कहानी की शुरुआत होती है ईयर 2028 में, जहां पर एक कंपनी ने बहुत ही एडवांस्ड रोबोट्स को बनाया। इन रोबोट्स के बनाने के पीछे का सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि वो शहर में लॉ और रूल्स को मेंटेन कर सके, क्योंकि ये रोबोट्स किसी को भी स्कैन करके ये पता लगा सकते हैं कि उनके पास हथियार हैं या नहीं। और इवन इनके पास खुद बहुत ही खतरनाक हथियार होते हैं। इन रोबोट्स को टेस्ट करने के लिए शहर में भेजा जाता है। जब वहां जाकर ये लोगों को स्कैन कर रहे होते थे, तभी कुछ लोग इन रोबोट्स पर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर रोबोट्स भी उन पर अटैक करने लगते हैं। और इसी लड़ाई के बीच एक आदमी इसमें मारा जाता है। फिर उसका बेटा वहां चाकू लेकर आता है ताकि वो रोबोट्स को मार सके और अपने पिता की मौत का बदला ले सके। लेकिन वो रोबोट्स उस लड़के को स्कैन कर लेते हैं और उस लड़के को मार देते हैं। इस घटना के बाद उन रोबोट्स की काफी बुरी इमेज बन जाती है। जिस कंपनी ने उन्हें बनाया होता है वो बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर वो प्लान करते हैं कि वो इंसानों के अंदर रोबोटिक ताकत डालेंगे, जिससे आधा इंसान और आधा रोबोट बन जाएगा। वो शहर में लॉ और ऑर्डर को अच्छे से कंट्रोल करवा सकेगा। अब हमें एक पुलिस डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जिसका नाम एलेक्स मर्फी होता है। वो शहर के क्राइम अलॉट की प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, इसलिए कुछ लोग उसकी गाड़ी में बॉम्ब फिट करवा के ब्लास्ट करवा देते हैं, जिससे एलेक्स बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। उसके बचने की उम्मीद ना के बराबर होती है। वो शायद अब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। और वहीं जब रोबोटिक कंपनी के सीईओ को ये बात पता लगती है, तो वो अपनी टीम से कहता है कि मर्फी के अलावा हमारे लिए इस काम के लिए कोई बेहतर नहीं होगा, हमें उसे अब रोबो बनाना होगा। वो लोग मर्फी की वाइफ से बात करते हैं और वो इसके लिए मान जाती है। और अब मर्फी के ऊपर एक्सपेरिमेंट होना शुरू हो जाते हैं। पूरे 3 महीने लगते हैं इस काम को पूरा करने के लिए, और वो लोग फाइनली उसको साइबोर्ग बनाने में सफल हो जाते हैं। 3 महीने के बाद जब मर्फी को एक्टिवेट किया जाता है, तो वो अपने आप को देखकर बहुत निराश हो जाता है। वो पूछता है कि उसके साथ किसने ऐसा किया, तो साइंटिस्ट उसे बताता है कि तुम बॉम्ब ब्लास्ट में बच गए थे, लेकिन तुम्हारे बचने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर थे। इसलिए हम लोगों ने तुम्हारी वाइफ से परमिशन लेकर तुम्हें एक नई जिंदगी दी है, तुम्हें साइबोर्ग बना दिया है। अब हमें मर्फी की बॉडी दिखाई जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि उसके ब्रेन, हार्ट, लंग्स और किडनी के अलावा सब कुछ खत्म हो चुका था और फाइनली वो आधा इंसान और आधा रोबो बन चुका होता है। इसके बाद मर्फी को ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उसे सारी स्किल्स सिखाई जाती हैं। और जब उसका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाता है, तो उसके सामने बहुत सारे रोबोट्स लाए जाते हैं और वो उन सब रोबोट्स के अच्छे से सामना करता है, क्योंकि वो सबसे बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। क्योंकि उन रोबोट्स की तुलना में उसके पास ह्यूमन ब्रेन होता है, जिसका इस्तेमाल करके वो उन रोबोट्स को मात दे देता है। वहीं जिस कंपनी ने मर्फी को साइबोर्ग बनाया था, वो ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद मर्फी को इजाजत दी जाती है कि वो अपनी फैमिली और बच्चे से जाकर मिल सकता है। उसकी फैमिली उसे देखकर बहुत खुश होती है कि मर्फी आज भी जिंदा है, और मर्फी भी उन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब जब मर्फी एक सक्सेसफुल साइबोर्ग बन चुका है, तो वो कंपनी डिसाइड करती है कि हमें मर्फी को लोगों के सामने प्रस्तुत करना होगा, उन्हें मर्फी से मिलवाना होगा। इस चीज की पूरी तैयारी हो जाती है। लोग मर्फी से मिलने के लिए कंपनी के हेडक्वार्टर्स के बाहर खड़े होते हैं और सब लोग मर्फी का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। और अंदर मर्फी का डेटा सिस्टम में शहर के जितने भी क्राइम्स होते हैं, उन सब का डेटा उसमें इंस्टॉल कर दिया जाता है। और इस डेटा में वो सीन भी शामिल होता है जब मर्फी की गाड़ी में किसी ने बॉम्ब फिट कर दिया था। जब वो सीन मर्फी को दिखता है, तो उसे देखने के बाद मर्फी का इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। ये सब देखने के बाद साइंटिस्ट बहुत चिंता में आ जाते हैं और वो उसकी सारी फीलिंग्स को निकाल देते हैं। और जब उसे बाहर लेकर जा रहे होते हैं, तब बाहर उसका बेटा और उसकी पत्नी खड़ी होती है। उसका बेटा उसे देखकर स्माइल करता है, लेकिन उसके अंदर अब फीलिंग्स नहीं होती, तो वो अपने बेटे को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। वो स्टेज पर पहुंच जाता है। वो वहां जाकर सभी लोगों को स्कैन करना शुरू कर देता है। जब वो उस भीड़ को स्कैन कर रहा होता है, तो उस भीड़ में उसे एक क्रिमिनल दिखता है। वो उसके पास जाता है और उसे शूट कर देता है। वहां मौजूद सब लोगों को पता होता है कि वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था, और इसलिए सब लोग उससे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं और लोग उसे नाम देते हैं रोबोकॉप।
मर्फी के सिस्टम से शहर के सारे कैमरा जुड़े हुए होते हैं, जिससे वो सारी घटनाओं को आसानी से देख सकता है। साथ ही उसके डेटा में जितने भी क्राइम्स हुए हैं उन सब का डेटा उसके सिस्टम में अवेलेबल होता है और अब वो एक एक करके सभी क्रिमिनल्स को मारना शुरू कर देता है और कुछ ही महीनों में वो पूरे शहर से क्राइम का नामो निशान मिटा देता है। अब वो शहर का हीरो बन चुका है। सब लोग मर्फी के काम को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। रोबोटिक कंपनी मर्फी के वाइफ को अब तक नहीं बताते हैं कि उसके अंदर से सारी ह्यूमन फीलिंग्स को निकाल दिया गया है। एक दिन मर्फी को बाइक के आगे उसकी वाइफ आ जाती है। वो उससे बोलती है कि आपका बेटा आपसे मिलना चाहता है। वो बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन वही मर्फी अपनी वाइफ को स्कैन करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ चिंतित है, लेकिन उसे ये खुद नहीं पता होता कि उसकी वजह वो खुद है। मर्फी के अंदर कोई इमोशंस नहीं होता, तो उसे नहीं पता होता कि वो क्यों चिंता में है और इसलिए वो अपनी बाइक लेकर वहां से निकल जाता है। मर्फी की वाइफ को ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा दुख होता है। अब मर्फी अपनी वाइफ से मिल चुका होता है तो उसकी सारी फुटेज को स्कैन कर लेता है। वो उसकी सारी फुटेज देखता है जो उसकी फैमिली से रिलेटेड होती है, जिसमें वो देखता है कि उसका बेटा स्ट्रेस्ड है, टेंशन और काफी डर में है। वो उस फुटेज को भी देखता है जब किसी ने उसकी कार में बॉम्ब को फिट कर दिया था और वो ब्लास्ट होने के बाद इंजर्ड हो गया था। उसे पता चलता है कि उस वक्त उसका बेटा ऊपर खिड़की से ये सब देख रहा होता है। इसी के बाद से ही वो इतना ज्यादा डरा हुआ था। ये सब देखने के बाद उसके दिमाग के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। उसके इमोशंस फिर से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। वो अब तय करता है कि वो उस आदमी से बदला लेगा जिसने उसकी कार में बॉम्ब फिट किया था और वो क्रिमिनल शहर के सारे क्रिमिनल्स का बॉस है। और अब वो बॉस के एक आदमी के पास जाकर उससे बॉस का पता पूछता है। वो उसे बॉस का एड्रेस दे देता है और वहीं बॉस को पता लग जाता है कि रोबोकॉप अब उसकी तरफ आ रहा है, जिसके लिए वो अपनी गैंग को पहले से ही अलर्ट कर देता है। अब रोबोकॉप वहां पर पहुंच जाता है। उसके और बॉस के आदमियों के बीच काफी लड़ाई होती है। दरअसल बॉस के आदमियों ने यहाँ पर नाइट विजन ग्लासेस पहन रखे होते हैं और फिर वो लोग वहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा कर देते हैं, लेकिन वो लोग इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि मर्फी के पास भी ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। मर्फी यहाँ पर सभी क्रिमिनल्स को मार देता है और साथ ही बॉस को भी मार देता है, लेकिन इस लड़ाई में वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। उसके कुछ रोबोटिक पार्ट्स भी खराब हो जाते हैं। तभी वो बॉस की गन उठाता है और जब उसमें लगे फिंगरप्रिंट्स को चेक करता है तो उसे उसी के डिपार्टमेंट के 2 पुलिस ऑफिसर्स के फिंगरप्रिंट्स भी मिल जाते हैं और वो समझ जाता है कि वो दोनों भी बॉस से मिले हुए थे। और वो पुलिस स्टेशन वापस आता है और उन दोनों में से एक को मार देता है। और वो जैसे ही दूसरे को मारने वाला होता है तो वो बताता है कि हमारी जो चीफ ऑफ पुलिस है उसी ने हमें ऑर्डर दिया था। अब मर्फी उससे मिलने जाता है, लेकिन वो उसे मिल पाता उससे पहले ही उसे स्विच ऑफ कर दिया जाता है। मर्फी वहीं पर स्विच ऑफ होकर गिर जाता है। मर्फी को कई दिन स्विच ऑफ रखा जाता है, जिससे पूरी दुनिया सवाल उठाने लगती है कि आखिर रोबोकॉप गया कहां, क्योंकि उस शहर के लिए वो एक हीरो की तरह है। जिस कंपनी ने मर्फी को रोबोकॉप बनाया होता है उसका सीईओ सबको बता देता है कि मर्फी की बॉडी के अंदर वीकनेस आना शुरू हो गई थी, इसलिए हमने उसे ऑफ कर दिया है और जब तक इसका सलूशन नहीं निकलता हम उसे ऑफ ही रखेंगे। दरअसल सीईओ नहीं चाहता था कि मर्फी के अंदर इमोशंस आना शुरू हो, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि अगर उसके अंदर इमोशंस आना शुरू हो गए तो वो ये सब छोड़कर अपनी फैमिली के पास चला जाएगा, जो कि वो लोग किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे। वहीं पूरी दुनिया अपनी सिंपैथी उस रोबोटिक कंपनी को देते हैं और साथ ही इस कंपनी के सीईओ को इजाजत मिल जाती है कि वो अपने बनाए हुए रोबोट्स को दूसरी कंट्रीज में भी भेज सकता है। अभी वो अपने रोबोट्स को दूसरी कंट्रीज में बेच सकता है और जिससे उसे बहुत ज्यादा फायदा होगा। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब वो तय करता है कि वो मर्फी को हमेशा के लिए ऑफ रखेगा। जब ये बात उस साइंटिस्ट को पता लगती है जिसने मर्फी को रोबोकॉप बनाया था तो उसे बहुत दुख होता है और वो नहीं चाहता था कि मर्फी को मारा जाए, इसलिए वो भागकर मर्फी के पास जाता है, उसे स्विच ऑन करता है और उससे सारी बात बता देता है। वो उसे बताता है कि कंपनी का सीईओ तुम्हें मारना चाहता है
वो मर्फी को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। मर्फी अब कंपनी के सीईओ की तरफ निकल पड़ता है। वहीं कंपनी के सीईओ को पता लग जाता है कि मर्फी एक बार फिर से स्विच ऑन हो चुका है और वो उसी की तरफ उसे मारने के लिए आ रहा है। इस बात को जानने के बाद सीईओ अपने सारे रोबोट्स को वहां पर तैनात कर देता है। मर्फी वहां पर पहुंच जाता है और उसके और रोबोट्स के बीच बहुत भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। वो बहुत सारे रोबोट्स को मार देता है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान उसका एक हाथ घायल हो जाता है और इससे पहले कि रोबोट्स उसका खात्मा करते, उसका एक साथी वहां पर आ जाता है जो कि पुलिस ऑफिसर है। उसके पास कोई हथियार नहीं होते हैं। वो रोबोट्स के सामने आ जाता है और रोबोट तब तक उन्हें नहीं मारते जब तक उनके पास कोई हथियार ना हो। मर्फी का दोस्त उन सब रोबोट्स को रोकता है और इसी बीच मर्फी वहां से भाग निकलता है। लेकिन तभी वहां पर सीईओ का एक आदमी आ जाता है और उसके पास वो रिमोट कंट्रोल होता है जिससे वो मर्फी को कंट्रोल कर सकता है। मर्फी उसे मारना चाहता है लेकिन उसे मार नहीं सकता क्योंकि सीईओ के आदमी ने उसे पूरी तरह से गैजेट से कंट्रोल कर रखा होता है। वो आदमी मर्फी को ऑफ ही करने वाला होता है कि पीछे से मर्फी का दोस्त वहां आ जाता है और उस आदमी को मार देता है और उसे पता लगता है कि सीईओ ऊपर छत पर है। मर्फी वहां पर पहुंच जाता है जहां पर वो सीईओ हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहा है। मर्फी सीईओ को मारना चाहता है लेकिन उस सीईओ के पास भी वो गैजेट होता है जिससे वो उसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। वो चाहकर भी उसे नहीं मार सकता क्योंकि सीईओ ने मर्फी को पूरी तरीके से कंट्रोल किया होता है और साथ ही उसने उसकी वाइफ और बच्चे को भी पकड़ लिया होता है। सीईओ मर्फी से बोलता है कि मैं तुम्हारी पत्नी और बेटे को मार दूंगा। जब मर्फी ये बात सुनता है तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। वो अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लाना शुरू कर देता है। उसके अंदर इंसानों वाली फीलिंग्स आ जाती है और वो सीईओ के कंट्रोल से पूरी तरह से छूट जाता है। जैसे ही वो सीईओ के कंट्रोल से छूटता है वहीं सीधे सीईओ को गोली मार देता है। अब जबकि मर्फी की रोबोटिक बॉडी काफी हद तक डैमेज हो चुकी थी, इसीलिए वो साइंटिस्ट उसकी बॉडी को दोबारा से ठीक कर देता है। साथ ही रोबोट्स की इतनी ज्यादा तबाही देखने के बाद जिन रोबोट्स को दूसरे देशों में भेजा जा रहा था उन्हें बैन कर दिया जाता है और अब डिसाइड किया जाता है कि अब किसी भी रोबोट को दूसरे देशों में नहीं भेजा जाएगा। मर्फी का बेटा और उसकी पत्नी उससे मिलने आते हैं और उससे बोलते हैं कि अब हम हमेशा हमेशा साथ रहेंगे, अब हम लोग तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। मर्फी के अंदर भी ह्यूमन फीलिंग्स पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने परिवार को देखकर बहुत खुश हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।